हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। बैठक में मंत्री वीरेंद्र कंवर और एचआरटीसी मंत्री विक्रम ठाकुर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बैठक में सरकारी कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देने के बारे में फैसला हो सकता है। कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त इस बार दी जानी है और इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध भी कर लिया है। सीएम जयराम ठाकुर इसकी 15 अगस्त को घोषणा कर चुके हैं। अब कैबिनेट इसके फॉर्मूले को तय करेगी कि इसे कैसे देना है। राज्य मंत्रिमंडल में एसएमसी शिक्षकों को मेडिकल और कैजुअल लीव देने का एजेंडा भी उठाया जा सकता है। सीएम इस बारे में भी पहले ही ऐलान कर चुके हैं। कई शिक्षण, स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को सत्रोन्नत करने का मामला भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाएगा और इसके अलावा बैठक कई अन्य घोषणाओं पर भी मुहर लगा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज जारी है। सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और यह बैठक कई मायनों में खास बताई जा रही है क्योंकि 1000 करोड़ रुपए का एरियर वो देने के एवज में यहां पर फैसला हो सकता है और यह फैसला काफी अहम है तमाम मायनों में अगर बात करें तो। लेकिन इस दौरान इस बैठक में वीरेंद्र कंवर और एचआरटीसी मंत्री विक्रम ठाकुर नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश। हालांकि बैठक में सरकारी कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देने के बारे में फैसला हो सकता है, यानी कि यह बैठक सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी और कई अन्य मुद्दों से जुड़ी काफी अहम बैठक मानी जा रही है। और इसी के साथ राज्य मंत्रिमंडल में एसएमसी शिक्षकों को मेडिकल और कैजुअल लीव देने का एजेंडा भी इस बैठक में उठाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की यह बैठक जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मेडिकल और कैजुअल लीव देने का एजेंडा राज्य मंत्रिमंडल के एसएमसी शिक्षकों को लेकर और सीएम इस बारे में पहले ही ऐलान कर चुके हैं। इसी के साथ शिक्षण, स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को भी सत्रोन्नत करने का मामला भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में अन्य घोषणाओं पर मुहर लग सकती है जो काफी अहम घोषणाएं इस बार मानी जा रही है। हालांकि सबसे अहम इस बैठक की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने के एवज में यहां पर फैसला लिया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, आज मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, किस मायनों में इस मंत्रिमंडल की बैठक को अहम माना जाए क्योंकि कई अहम फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अहम इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को जितनी घोषणाएं की थी उन सबको जो है आज अमली जामा पहनाया जा सकता है। उनके उन सबके लिए जो चर्चा है वो आज की जो कैबिनेट बैठक है उसमें आयोजित की जा सकती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो कर्मचारियों के लिए जो जो पहली किस्त जो जारी करने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एरियर की थी 15 अगस्त को, उसकी आज जो है वो उसकी नोटिफिकेशन करवाई जा सकती है और उसके जो है 1000 करोड़ का जो प्रबंध है वो सरकार कर चुकी है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो शिक्षकों को के लिए जो मेडिकल और कैजुअल लीव देने का भी जो एजेंडा था वो भी इस वक्त जो है कैबिनेट के पास पेंडिंग है। और इसके अलावा जो अगर आप देखें कि मॉनसून ने हिमाचल में भारी जो तबाही है वो बरपाई है, तो ऐसे में जो मॉनसून है, आपदा प्रबंधन विभाग है, उसकी क्या खास तैयारियां हिमाचल को लेकर है और क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि 25 अगस्त तक जो है मौसम विभाग ने यहाँ पे जो भारी जो अलर्ट है, जो येलो अलर्ट है वो जारी किया, साथ ही भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। ऐसे में पिछले कल ही अगर आप देखेंगे कि हिमाचल में भारी नुकसान हुआ, तो ऐसे में कैबिनेट में ये भी चर्चा का विषय हो सकता है कि मानसून की जो हमारी तैयारियां हैं उसको और कैसे प्रभावी बनाया जाए ताकि जान माल का नुकसान कम हो सके। इसके अलावा जो पेंशनर्स है और विभिन्न जो कर्मचारी वर्ग है उनको जो विभिन्न जो राहतें देनी है वो जो है कैबिनेट में बैठक होनी है। अगर मैं बताऊं इस वक्त तो 25 एजेंडे इस वक्त जो है कैबिनेट के पास पेंडिंग है और उस पर जो चर्चा अभी हो रही है डेट, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले मंडी गए थे जहां पे 8 लोगों की मौत हो गई थी, तो उसके बाद ही शिमला पहुंचे हैं 3 बजे और अभी कुछ देर पहले ही जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हुई है। तो ऐसे में जो ये बैठक है काफी अहम है क्योंकि 15 अगस्त को जितनी भी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की थी उनको जो है आज कैबिनेट में अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर भी यहाँ पर फैसला हो सकता है और ये फैसला सबसे अहम माना जा रहा है इस बैठक में।
जी, बिल्कुल। जो ये सरकारी कर्मचारियों की जितनी जो एनटीटी की जो पॉलिसी थी, इसके अलावा जो खाद्य तेलों में जो किफ़ायत का जो राहत या उपदान आप बोलेंगे कि वो देने की मुख्यमंत्री ने घोषित की थी। उसके अलावा प्राइमरी शिक्षक भर्ती का एजेंडा भी इसमें था, और शिक्षकों के जो वेतनमान है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसके अलावा भी शिक्षकों ने तो आभार पहले भी जताया, लेकिन कर्मचारियों का एक बड़ा जो मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की थी, प्रथम एक पहली किश्त दे करने की, तो वो जो है वो अहम है। उसका जो इंतजार है वो कर्मचारी वर्ग कर रहा है, और एक आज माना जा रहा है कि उसको लेकर कैबिनेट में एक अहम बैठक में जो ये जो एजेंडा है, उसके ऊपर विशेष तौर पर चर्चा की जा रही है, और ये एक बड़ा फैसला है। इस पर जो है कोई जो निर्णय आज कैबिनेट लेगी। जी। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।